जय माता दी फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। मेरा लास्ट ब्लॉग मेरे सिस्टर के साथ था, तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, जो आप लोगों ने देखा था। तो उसके बाद मेरी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं वीडियो बनाने की हालत में भी नहीं थी, और अभी भी नहीं हूँ। फिर भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ तो लेकर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों, मैं लेट से ही सोकर उठी हूँ, और बेटा बहू तो निकल गया है। तो थोड़ा बहुत जो काम है वो अभी कर लूँगी, करके फिर पूजा करूँगी। अब पूजा करने के बाद मैं फिर खाना वाना खाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा बर्तन है, उसे मैं धोऊँगी, और धोने के बाद थोड़ा घर में पोछा लगाऊँगी। तो बहू तो करने वाली थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं तो फिर अकेले बैठे बैठे और बोर हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये थोड़ा काम कर लूँ। और चलिए देखिए, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को आगे तक ले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, यही अभी दरवाज़ा खोल रही हूँ। देखिए कितनी धूप है, बालकनी में आई हूँ। देखिए धूप है कितनी दोस्तों, और खिड़की उड़की खोली नहीं थी, बस पड़ी हुई थी ऐसे ही। तो धूप में थोड़ा पिलो उलो डाल दिया है। इतने दिनों से बारिश हो रही थी, जिसके कारण मैं धूप में कुछ भी नहीं डाल पा रही थी। तो अभी चादर वादर भी ठीक करना है। तो चलिए, तो देखिए थोड़ा सा बर्तन है, बाकी तो वो बहू धो के गई है, थोड़ा सा है। और किचन को थोड़ा क्लीन कर लेंगे। और खाना आज नहीं बनाए हैं, क्योंकि खाना है फ्रिज में। तो फ्रेंड, खाना फ्रिज में है रखा हुआ, जैसा मैंने बताया। फ़ैन ऑन कर रही हूँ, और बर्तन भी धोना है। तो बर्तन धोकर फिर घर और पोछा लगा के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक बने रहिए। देखिए फ्रेंड, मैं नहा ली हूँ, और पूजा भी कर ली हूँ। देखिए, तो मैंने पूजा भी कर लिया है। आज थोड़ा लेट हो गया था। तो चलिए किचन में भी दिखा देती हूँ। किचन भी क्लीन हो गया है। देखिए यहाँ पर पहले बेड दिखा दूँ। बेड भी मैंने क्लीन कर लिया है, और रूम वूम सब पोछा वोछा लगा ली है। और चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने किचन भी क्लीन कर लिया है, क्लीन हो चुका है किचन भी। बर्तन वर्तन जो भी था मैंने साफ़ कर लिया है, देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना बात करना, ना किसी से बोलना, ना कहीं जाना आना। बस थोड़ा टाइम लगेगा। सिस्टर की याद तो भुलाए कभी नहीं भूलेंगे, मरते दम तक वो तो याद रहेगी, और इसे कोई पूरा भी नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे सिस्टर्स के साथ इतना हम लोगों का मतलब प्यार था, कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, अपना सुख दुख जो भी रहता था हम लोग शेयर करते थे। वो मेरे घर आ जाती थी, मैं उसके घर चली जाती थी। तो मेरे घर में आके वो रहती भी थी। तो बस यही था। और मैं एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, कि लाइफ में मतलब अकेला जीना सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी के सहारे कभी मत रहिए, और अपना दुख अपने तक ही रखिए, बोलने से वो कमता नहीं है। तो मेरी सिस्टर थी, तो जो सुख दुख होता है सिस्टर से ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, क्योंकि लगता है कि वो समझ सकती है अपना दुख। तो बस यही था, हम लोग शेयर करते थे एक दूसरे से। सिस्टर भी बहुत कुछ शेयर की है, जो कि उसके मन में भी बहुत दुख था, वो शेयर की है, जो कि मैं तो वो बता नहीं सकती आप लोगों से।
तो जो मुझे भी बहुत तकलीफ़ दिया है, तो जो उसके मन में था, जो उसके साथ जो चल रहा था उसके मन में, जो उसके मन में दुःख था, वो सब मुझे बताई, क्या था नहीं था। तो कुछ ज़्यादा टेंशन ले ली थी कुछ बातों का, किसी के बोलने का या किसी के कहने का। तो बस इतना ही जानते हैं दोस्तों, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है, तो मेरे ख़्याल से अकेले जीना भी सीखना चाहिए। किसी के साथ की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो आपके सुख दुख में साथ दे, जो कि मेरे साथ थी मेरी फ्रेंड सोमा। तो वो हमेशा से ही मेरे साथ रहती है, और भी हैं मेरे जो हमेशा मेरे सुख दुख में साथ देते हैं, मेरी फ्रेंड। और सोमा जब मेरी सिस्टर बीमार पड़ी थी तब से मेरे घर पे ही थी। मैं तो मतलब होश में ही नहीं थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी सिस्टर के हालत देखकर। तो वो मेरा साथ दी, मेरे साथ थी। तो इसे ही कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। तो मेरे ख़्याल से ऐसा ही फ्रेंड होना चाहिए जो आपके सुख दुख में साथ दे, ना कि सिर्फ दिखावा के लिए हो कोई भी। तो मैं दिखावा पसंद नहीं करती, ना दिखावा करती हूँ, ना दिखावा पसंद करती हूँ। तो इसीलिए अकेला ही जीना मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। क्योंकि मैं कहीं भी अब ब्लॉग बनाऊँगी तो मैं हो सकता है अकेले जाऊँ या अपने फ्रेंड के साथ जाऊँ, पर ब्लॉग मैं डालूँगी, कोशिश करूँगी। और आप लोगों ने मेरी सिस्टर को बहुत प्यार दिया है दोस्तों वीडियो में, तो उसके लिए थैंक यू। और मैं चाहती हूँ इसी तरह प्यार देते रहिए मुझे भी। और चलिए, बस यही शेयर करना था। और अपना ख्याल रखिए, भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे। चलिए, बाय, टाटा।